निदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो डॉक्टर आरपी सिंह, श्री आरपी सिंह क्या है ये? निदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय, चरणजीत सिंह संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे बीच में है, जिनकी देखरेख और नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में बहुत कम समय में, जैसे कि आपको पता है कोविड की तीसरी वेव थी पिछले दिनों, और इतने में इतने बड़ा आयोजन शायद दिल्ली और एनसीआर में पहली बार कर रहे, इस चुनौती को हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया, इस चुनौती को, जिससे कि हमारी आजीविका से जुड़ी महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनकी आजीविका पर किसी भी प्रकार का कोई उनको नुकसान ना हो, किसी प्रकार का उनको प्रभाव ना पड़े, इसको बहुत तेजी से ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव सर ने और निदेशक सर ने बहुत तेजी से इस काम को अंजाम दिया है, इस मेले को, और बहुत हमने प्रॉपर इसकी रूपरेखा बनाई है। मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं उसके लिए। इसके साथ साथ हमारे बीच में आपकी जानकारी के लिए हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आमंत्रित किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सीधे उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, सीधे उनकी बातचीत कर सकते हैं, और ये दीदी आपको अपने पूरी संघर्ष की कथा कि किस तरह से इसने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके महिलाओं को जोड़ के छोटी सी पूंजी से शुरू करके आज इस नतीजे पे ऊपर इस मुकाम पे पहुंची हैं, इन बुलंदियों पे पहुंची हैं कि इनके हर ग्रुप में 300 से 150 से 300 से महिलाएं, उन महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो तीजा देवी है बीकानेर में, जब आप कोलायत क्षेत्र में जाएंगे, इनको बच्चा है। पूजा जी है, पूजा शर्मा गुड़गांव से, क्षितिज समूह, ये जितने बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स में जो बेकरी देखते हैं, आप देखते हैं बड़ी खूबसूरत बेकरी जो उनके अपने ब्रांड से बिकती है, उसके सारे पीछे कहानी जो है, संघर्ष जो है, पूजा शर्मा का होता है। हमारे बीच में रीना जी हैं जो हिमाचल से आई हैं, और बहुत अलग किस्म की मिठाइयाँ जो आपको दिल्ली और इस बड़े शहर में भी आपको देखने को मिलेंगी मेले के दौरान। शायद कद्दू की मिठाई, कद्दू की बर्फी, पेठे की बर्फी, पपाया की बर्फी, आंवला की। और आपको जान के खुशी होगी, इन दोनों तीनों के लिए हमारे पास में बहुत फोन आते हैं, इनके टेलीफोन नंबर मांगे जाते हैं, ठीक है, इनका वहां से संपर्क करें आप। तो ये सक्सेसफुल है, आपके लिए आप इंटरेक्ट करेंगे, सर के निर्देशन आदेश हुआ था, तो ये चुकी है, जिससे बेहतर आप लोगों को समझ हो हमारे संघर्ष की। 25 राज्यों के नॉमिनेशन अभी तक हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि सरस का मतलब पूरे भारत का दर्शन, ये आम विजिटर का कथन है, मेरा नहीं है। सरस में घूमने का मतलब है पूरा भारत का भ्रमण। कहीं वो पुदुचेरी की स्टॉल पर चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद नागालैंड की कल्चर को महसूस करेंगे, थोड़ी देर बाद हिमाचल चले जाएंगे, फिर कभी तेलंगाना। तो 25 राज्यों को समेटना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। 300 से ज़्यादा महिलाएं इस मेले में आएंगी, ताकि सर अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसके साथ साथ संयुक्त सचिव सर और डायरेक्टर सर की मार्गदर्शन में यहाँ इंडिया फूड कोर्ट, जो पिछली बार जो साथी आए हैं उनको की जानकारी होगी उनको, जिसमें करीबन 21 राज्यों के अलग अलग 21 स्टॉल शायद हमारी अभी कंफर्मेशन हुई है। आपको हर तरह का वैरायटी का खाना, और ये खाना वो महिलाएं बनाएंगी जो सीधे तौर पे ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई, मतलब उसके टेस्ट में वही फ्लेवर होगा, इसलिए हमारा ये सरस इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसके साथ साथ हम कोविड की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा है। हमारे अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने बिल्कुल सख्त निर्देश हमारी NIRD टीम को और यहाँ के आयोजकों को दिया है कि कोविड गाइडलाइन में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बाकायदा एम्बुलेंस की हम लोगों ने व्यवस्था की है, टेम्परेचर बार बार चेक होंगे, उनकी हमने व्यवस्था की है, आइसोलेशन रूम बाकायदा बनाया गया है, उसकी व्यवस्था की है। मास्क, बिना मास्क के हम यहाँ प्रवेश जो करेंगे उनको बाकायदा हमारी एक सेपरेट टीम होगी, उनको समझाएगी, बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने अपने भी मास्क बनवाए हैं, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कोविड की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखेगा, क्योंकि तीसरी वेव के बाद में इतना बड़ा सफल आयोजन करना अपने आप एक चुनौतीपूर्ण काम है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस चुनौती को सहज स्वीकार किया है और इसको सफलतापूर्वक हम लोग आयोजन इसका करके हैं। अब मैं सीधे तौर पर संयुक्त सचिव सर को जुड़े हुए हमारे निर्देशक राघवेंद्र प्रताप सिंह और स्वयं सहायता समूह की जो कि बिल्कुल उत्कृष्ट श्रेणी में कार्य कर रही हैं, उनके सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, और सब पत्रकार बंधु और बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा
कि ये जो आयोजन होने जा रहा है ये हम लगातार दूसरे वर्ष यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो पिछले वर्ष का आयोजन हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक रहा और हमारी जो भी बहनें यहाँ पर आई थी उन्होंने बड़ी अच्छी आमदनी करी और लोगों का भी हमें यहाँ पर बहुत सहयोग मिला। दूर दूर से आगे लोगों ने बड़ी तारीफ भी करी और हमें आज तक जो है उसके बारे में कहते कि फीडबैक मिलती रहती है कि आपका आयोजन बड़ा अच्छा रहा और कब आप कहते कि दोबारा यहाँ पे आते हैं। तो उसी के मद्देनजर हमने पहले तो हमें शंका थी कि कोविड की ये जो वेव के कारण शायद हमें कैंसिल ना करना पड़े, लेकिन मतलब अभी जो हालात हैं बड़े अच्छे हैं और मुझे मतलब उम्मीद है कि आगे भी मतलब और बेहतर ही रहेंगे ताकि हम इसको आयोजन को सफलतापूर्वक कर सकें। और इसको हम जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा और ज्यादा कहते हैं कि बेहतर ढंग से करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज्यादा लोगों को जो भी उनकी उम्मीद है उससे बेहतर यहाँ पर सामान मिले और उससे जो भी उनका कहते हैं अनुभव है यहाँ मेले आने का और बेहतर इसको कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भी कोई सुझाव होंगे आपके हम उसको बिल्कुल जो है विचार में लेंगे ताकि और बेहतर कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी कहते कि पृष्ठभूमि जरूर बताना चाहूंगा कि हम क्यों करते हैं मेला। वैसे चिरंजीव लाल ने थोड़ा बैकग्राउंड दिया लेकिन एक बैकग्राउंड आपको देना बहुत जरूरी है ताकि यहाँ पर जो आयोजन होने जा रहा है उसका कितना कि उसके पीछे मकसद क्या है। तो एक जो है ना भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसके तहत क्या है कि हम जो है स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हैं। स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिलाएं रहती हैं तो उनका एक समूह बनाया जाता है। उसके पीछे मंशा ये है कि जब ये महिलाएं संगठित होकर काम करती हैं तो उससे बेहतर तो उससे वो बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं और वो गरीबी की रेखा से उनको बाहर निकालने में इससे मतलब बेहतर और कोई योजना साबित नहीं है। इसका आपको मैं थोड़ा सा आंकड़े बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या इससे कैसे की हुआ है। अभी तक हम जो है 75 लाख जो है देश के अंदर स्वयं सहायता समूह बना चुके हैं और इन 75 लाख स्वयं सहायता समूहों में 8.13 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो आप सोच लीजिए अगर एक परिवार में कहते 5-10 हैं तो 40 करोड़ जो है लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे को नहीं लगता दुनिया में इससे बड़ा कोई प्रोग्राम चल रहा। ये तो फिर क्या है कि इन समूहों में हम उनको सिखाते हैं कि कैसे पैसे की बचत की जाए। जो शुरू में कहते कि कोई महिला 10 रुपए जमा करती है, कोई 20 रुपए जमा करती है। जब ऐसे वो जमा करते हैं और फिर वो आपस में लोन लेते हैं कि किसी को बच्चे की कहते स्कूल की फीस देनी है या बीमारी में कोई आवश्यकता है तो वो समूह से लोन लेते हैं। तो ऐसे उनको पैसा जमा करने और लोन लेने की कहते कि प्रवृत्ति शामिल हो जाती है। फिर जब हम देखते हैं कि 6 महीने तक वो अच्छा काम कर रहे हैं तो एक हम उनको रिवॉल्विंग फंड देते हैं 10,000 रुपए का ताकि उनके पास जो पैसा और ज्यादा बढ़े। फिर वो और ज्यादा बेहतर काम करते हैं तो हम एक समूह को 2.5 लाख रुपए तक देते हैं जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ताकि उससे वो लोन लेके और ज्यादा कहते हैं कि किसी को भैंस खरीदनी है या और कुछ जानवर खरीदना है तो उससे लोन लेके वो खरीद सके और फिर वो पैसे को वापस करती है। तो इससे क्या है कि एक तो क्या है कि वो जो जीवनोपार्जन के साधन है वो उसके प्रति वो सीख जाती है कि कैसे काम करना है। दूसरा जब वो जमा करती है लोन लेती है तो एक उनकी हिस्ट्री बन जाती है तो फिर बैंक वाले भी उनको लोन देने में बड़े इच्छुक रहते हैं। तो इसका क्या फर्क पड़ा है जब हमने ये सारा किया तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक ये हमने 2013-14 से कहते कि लोन का कहते कार्य शुरू हुआ 4,75,000 करोड़। मैं दोबारा बता रहा हूँ कई लोगों को बड़ा शौक लगेगा कि इतना ज्यादा लोन ले चुकी हैं ये महिलाएं। 4,75,000 करोड़ रुपए का लोन ये महिलाएं ले चुकी हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और इससे भी ज्यादा खुशी की बात है फिर लोन लेना तो एक चीज है लेकिन लोन वापस करना। तो इनका जो एनपीए है वो 2.35%, जो मेरे को नहीं लगता किसी भी सेक्टर में आपको एनपीए इतना कम मिलेगा। क्योंकि महिलाएं जब कहते कि लोन लेती हैं तो वो सही ढंग से पैसे का यूटिलाइजेशन करती है और फिर वापस भी करती है। क्योंकि जब कम्युनिटी मतलब काम करती है
तो इससे आप जान सकते हैं कि इतना बड़ा काम इस देश में हो रहा है। अब ये तो जो काम उन्होंने किया वो एक कहते कि पहलू है, लोन लिया, किसी ने भैंस लिया, किसी ने कुछ अपना कहते पॉटरी का काम शुरू कर दिया, किसी ने हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का काम शुरू कर दिया। फिर हमारा मकसद ये रहता है कि ये तो उन्होंने काम कर दिया, अब उनको अच्छी मार्केट उपलब्ध करेंगे। मार्केट के लिए बहुत से हम प्रयास करते हैं, जैसे कहते हैं कि उनके स्टोर बनाए गए हैं स्टेट्स के अंदर। हमने भी एक कहते कनॉट प्लेस में सरस स्टोर बनाया हुआ है जहां उनका सामान रखा जाता है, ताकि उनको पता चले कि कंज्यूमर को क्या चीज चाहिए, तो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन, अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो उसमें सुधार कर सके। तो इससे क्या है कि एक तो लोगों से बातचीत करना, अब जैसे आपको तीनों बताएंगे कहाँ से शुरू किया और आज इनमें कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है, कहाँ से छोटा छोटा हजारों में करते थे, आज फिर वो लाखों रुपए तक पहुंच जाते हैं, फिर वो सीख जाते हैं। इसलिए हम हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ नए एसएचजी वहां आए ताकि वो भी सीख सकें और इसका फायदा उठा सकें। तो इसके तहत हम जो है से सरस के मेले का आयोजन करते हैं, उसी दिशा में ये हमारा कदम है। ऐसे राज्यों में भी होते हैं और ये राजधानी में भी हो रहे हैं, उसी के तहत हमारा एक प्रयास है। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और कितना सुधार हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। आपको यहाँ देखने को मिलेगा झारखंड का पलाश ब्रांड। झारखंड ने जब कहते कि स्टार्ट किया था तो बड़ा थोड़ा बहुत कहते कि सामान बचता था, अब उन्होंने पलाश ब्रांड शुरू कर दिया है और उनका 150 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल में 500 करोड़ करेंगे। और ये है सीमाएं, तो मतलब आकाश तक जो है तो इतनी दूर तक जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, पलाश तो एक अलग किया, उन्होंने कहा इस ब्रांड से आप इसमें सब ब्रांड में जाएंगे। सब ब्रांड में उन्होंने आपको यहाँ देखने को मिलेगा अदीवा ब्रांड। अदीवा ब्रांड में क्या कि ट्राइबल जो ज्वेलरी होती है उसको उन्होंने और ज्यादा रिफाइन करके शहरों को कि मतलब कंज्यूमर को कैसा चाहिए तो उसके प्रति उन्होंने वैसे ही गहने बना के लोगों को पेश कर रहे हैं, ट्राइबल टच रखते हुए। तो वो देखना यहाँ लोग कितनी उसकी डिमांड रहेगी। मैं आज आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ, इट विल सेल लाइक हॉट केक्स। वो तो ऐसे बिकेगा, कोई सामान उनका बचने वाला नहीं है। ऐसे ही विभिन्न राज्य अपना काम करते हैं। ऐसे वेस्ट बंगाल का आपको बताऊंगा, सृष्टिश्री उन्होंने एक कहते कि शुरू किया है। आप उनके जूते चप्पल देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऐसे जूते और चप्पल नहीं है जैसे उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही सीखते हैं वो आके कि जब वो देखते हैं ये तो कस्टमर को ये चीज चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आपको फ्लेवर दे रहा हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है। ऐसे ही जैसे फूड कोर्ट का भी आपको जो भारत के विभिन्न राज्यों की खासियत है, वैसे ही महिलाएं बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। आपने देखा होगा सभी घरों में जो महिलाएं खाना बनाती हैं उससे बेहतरीन मेरे को नहीं लगता कहीं हो सकता है। तो वो आपको विभिन्न राज्यों के जो व्यंजन लेके आएंगे, बिल्कुल लोकल डिशेस। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कितनी जबरदस्त सेल हुई थी और कितनी भीड़ लगी रहती थी, हमें तो कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाती थी। तो वो भी हमने फूड कोर्ट में बिल्कुल वैसा ही और बेहतरीन उसको रूप में लाने की कोशिश करी है। और मैं ज्यादा नहीं लूंगा, फिर आपको जैसे जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ अच्छा, एक चीज और क्या कि हमने कुछ वर्कशॉप्स भी रखी हैं यहाँ पे, कार्यशालाएं। वर्कशॉप हमने क्या है, वर्कशॉप की कम्युनिकेशन स्किल, कैसे जो कस्टमर के साथ बात की जाती है तो उनको सिखाया जाएगा। दूसरी हमने फोटोग्राफी और पैकेजिंग ब्रांडिंग पे रखी है, क्योंकि कस्टमर को सही ढंग से पैकेज किया हुआ, ब्रांड किया हुआ भी सामान चाहिए। उसके लिए भी हम एक्सपर्ट्स को यहाँ लाएंगे, उनको बताएंगे। फिर क्या कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, आजकल पूरा ध्यान जो है सोशल मीडिया पे ही है। मैक्सिमम मार्केटिंग आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, वो उनको सिखाएंगे। फिर हम उनको ई मार्केटिंग के लिए हमने क्या कि जैम पोर्टल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो लोग खुद आ रहे हैं और अपनी स्टॉल लगाएंगे और यहाँ से जो जो उनको सामान अच्छा लगेगा उसको ऑन बोर्ड भी करते रहेंगे। तो वो लोग आएंगे भी और लोग यहाँ पर सिखाएंगे। एक हमने और नया काम किया है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ भी हम करने जा रहे हैं। एक हमारी कहते कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है बालिनी झांसी में, वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो घी वहाँ का बड़ा अच्छा है, तो घी भी हम आप लोगों को यहाँ दिलवाएंगे। तो वो लोग भी यहाँ पे आगे कहते कि बताएंगे कि कैसे जो कहते कि पशुओं का रखरखाव करना चाहिए, उसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए और क्या उसको बैलेंस राशन देना चाहिए, तो उसके ऊपर भी रखेंगे। तो इस तरह से बहुत से आयोजन होंगे, धीरे धीरे जैसे होगा तो आपको उसका पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने पूरा
सब सारे पॉइंट्स को कवर ही कर लिया। तो हम लोग का प्रयास यही है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने यहाँ किया था तो मेन फोकस हमारा यही है कि इस साल हमारी सेल भी ज़्यादा हो और पिछले साल का जो हमारा फीडबैक था कि कैसे इसको इम्प्रूव करना वो भी हम करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल हम और बेहतर करेंगे और आप सभी के सहयोग से कि जो कि आपसे मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन जो हमारा जो सोशल कॉज है महिलाओं को आगे ले जाने का, इसके पब्लिसिटी के लिए आप लोग खुद आगे आएँ और इसको करें। धन्यवाद। कोविड के कारण जो है जो हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन पे भी काफ़ी असर पड़ा है, तो उसी को कहते कम करने के लिए ये मेले का आयोजन किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना जो आजीविका जो है कहते कि कर सकें। और इसके लिए जो भी प्रिकॉशन है वो तो हम कोविड के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, सोशल डिस्टेंस वो सब यहाँ पे रहे। सर जो आपने कितने राज्यों के लोग सहभागिता करेंगे और 25 राज्यों के मतलब यहाँ पर जो बहनें यहाँ आएंगी 160 हम यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे और 300 के लगभग जो बहनें यहाँ पर आएंगी। सर 160 स्टॉल आप लगवा रहे हैं। इन 160 स्टॉलों में जितने भी आएंगे जो भी शॉपकीपर्स आएंगे उनके लिए गवर्नमेंट कितना सपोर्ट दे रही है या उनको अपने खर्चे से ही पूरा बियर करना पड़ेगा? जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं या यहाँ स्टॉल का चार्जेस है, ये सब गवर्नमेंट कितना बियर कर रही है? ये टोटल जो यहाँ पर जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा है जो सभी लोग उसको कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम तो इनको शुरू से ही कुछ समूह का सदस्य बनाना, कैसे संगठित होना, कैसे कहते प्रोड्यूस करना, ये तो शुरू से हमारी प्रक्रिया चली आ रही है। ये कोई आज की नहीं है, सालों से चला आ रहा है ये प्रक्रिया। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कितना % आप बियर कर रहे हैं, गवर्नमेंट बियर कर रही है या टोटल ये बियर कर रहे हैं? नहीं, टोटल हम ही लोग यहाँ कहते हैं कि इसको वो करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह सब मिले करके स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको करती है। ओके, वो आपको बताते रहे थे, जरा बताओ जरा कितने व्यंजन हैं। तो यहाँ पर अभी 21 राज्य से आ रहे हैं। तो नहीं, चलो मैं बता दूंगा। हाँ, यहाँ क्या है कि 21 राज्यों से लोग आ रहे हैं जो कि अपना यहाँ पर आपको व्यंजन खाने को मिलेंगे। सर पहले ही दिल्ली में हुआ करता था, 2 बार से नोएडा में हो रहा है, क्या अंतर लगता है आपको नोएडा? नहीं, दिल्ली का अलग है, नोएडा का अलग है, लेकिन नोएडा का हमें जो लास्ट ईयर था वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कहते कि समर्थन मिला और जो सेल हुई हमारी सारी बहनें, असल में क्या मकसद है हमारी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा पहुँचे, तो सभी यहाँ से बड़ी खुश गई और इसीलिए बड़े कहते कि वो उत्साहित होकर दोबारा इस साल आए। इस बार क्या कुछ उम्मीद लग रही है? जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने की बात है, उसके साथ साथ कोविड की चरण की बात चल रही, तो क्या कुछ लग रहा है इस बार नया? नहीं, नया आपको हमने बताया ना कि नए आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नए खाने को व्यंजन मिलेंगे, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा टोटल। उम्मीद क्या है इसमें यहाँ से? उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, शामिल होंगे, यही हमारी उम्मीद है। सर पिछले बार के मेले में आपको कितना रिम्यूनरेशन प्राप्त हुआ था और अब की बार कितने की उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, अभी वो मेरे पास आंकड़े तो है नहीं पिछले साल, नहीं ठीक है कोई बात नहीं है तो सारी जानकारी मेरे पास नहीं होना पॉसिबल भी नहीं है। पिछली बार 4 करोड़ का टर्नओवर हमारा पूरे मेले का हुआ था। जी हाँ, और इस बार भी हम उस फिगर को क्रॉस करेंगे ऐसी उम्मीद है। राउंड अबाउट करोड़? नहीं, 4 करोड़ 4 करोड़ का सेल हुआ था।